बीजेपी को जब भी हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिलता है तब वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। एक विशेष समुदाय को लेकर बीजेपी क्या क्या कारनामे करती है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में अगर बीजेपी से ही जुड़ा हुआ कोई हिंदुओं को लेकर ऊटपटांग बयानबाजी कर दे, हिंदू समाज को ढोंगी तक कह दे, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही बोला है गुजरात के राज्यपाल ने, जिसके बाद उनके इस बयान के चलते जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया है। गुजरात के राज्यपाल ने क्या कुछ बोला है वो आपको जरूर बताएंगे, उसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हिंदू समाज को ढोंगी नंबर 1 तक करार दे दिया। आचार्य देवव्रत गुजरात के नर्मदा में प्राकृतिक खेती से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा, लोग जय गौ माता का जाप करते हैं, वो गाय को दूध देने तक गौशाला में रखते हैं। एक बार जब वह दूध देना बंद कर देती है तो वो उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू नंबर 1 ढोंगी है। हिंदू धर्म और गाय आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ लोग स्वार्थ के लिए जय गौ माता का जाप करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि धरती पर मौजूद असंख्य प्राणियों में आदमी से ज्यादा ढोंगी, पाखंडी और बनावटी कोई और नहीं है। तो अब गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हिंदुओं को लेकर जो कुछ भी कहा है उस पर क्या बीजेपी के नेता मंत्री कुछ पलटवार करेंगे, कुछ जवाब देंगे? क्या राज्यपाल के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा, बुलडोजर से तांडव मचाया जाएगा? क्योंकि अगर हिंदुओं को लेकर ऐसा ही बयान विपक्ष में बैठा कोई नेता मंत्री ने दिया होता तो उसको न जाने क्या क्या कह दिया जाता, और ऐसा बयान किसी मुस्लिम व्यक्ति ने अगर दिया होता तो बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर न जाने क्या कुछ हो जाता। लेकिन ये तो गुजरात के राज्यपाल जी हैं, उस गुजरात में जहां बीजेपी सत्ता में है। ये कुछ भी बोले, कुछ भी कह लें, सत्ता में बैठी सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने यह भी कहा कि लोग भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिरों, मस्जिदों, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं ताकि भगवान उन्हें आशीर्वाद दे। मैं कहता हूं, अगर आप जैविक खेती की ओर बढ़ते हैं तो भगवान आपसे ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। मैं वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ कह रहा हूं कि रासायनिक खाद के प्रयोग से आप पशुओं को मार रहे हैं। यदि आप जैविक खेती अपनाते हैं तो इससे आप पशुओं को जीवन देंगे। लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, पूजा के लिए। भगवान खुश होंगे। लेकिन मैं ये घोषणा करता हूं कि भाई लोगों, प्राकृतिक खेती करनी शुरू कर दो, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, कतई अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? मैं प्रमाण के साथ इस बात को कहता हूं। तुम अब जो रासायनिक खेती करते हो उससे तो तुम प्राणियों को मारने का काम करते हो, और प्राकृतिक खेती करोगे तो प्राणियों को जीवन देने का काम करोगे। ये जो मनुष्य है ना, इस जितना पाखंडी, इस जितना ढोंगी एक भी प्राणी नहीं धरती है। असंख्य प्राणियों में इस आदमी से ज्यादा ढोंगी, बनावटी, दिखावटी कोई प्राणी नहीं। तुम जय तो बहुत बोलते हो गौ माता की, पूजा भी करते हो, तिलक भी लगाते हो, घंटी भी बजाते हो, पर बेचारी दूध नहीं देती तो घर से भी बाहर निकाल देते हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की। ना दूध पीते, ना गाय पालते, गौ माता की जय हो। इसलिए मैं कहता हूं हिंदू समाज ढोंगी नंबर 1। क्यों साहब? ना दूध पीते, ना गाय पालते, गौ माता की जय हो जाएगी। जय गौ माता को समझो, जानो, ये सही अर्थों में गौ माता है। भगवान ने देसी गौ माता के पेट में, आंतों में सूक्ष्म जीवाणु की फैक्ट्री लगा करके भेजा। और हम क्या करते हैं? ध्यान करो, मैंने कहा ना, एक ड्रम लिया, 170 लीटर उसमें पानी भर लिया, छाये में रखा। देसी गाय, जो स्वस्थ गाय है, वो 24 घंटा में 8 से 10 किलो गोबर देती है। गौर करने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है, राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने कैसा अपना एजेंडा चलाया वो आप सभी ने देखा, तो वहीं दूसरी तरफ अब गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत कह रहे हैं कि अगर आप जैविक खेती की ओर बढ़ते हैं तो भगवान आपसे ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। यानी राज्यपाल के हिसाब से हिंदू नंबर 1 के ढोंगी हैं। यहाँ लोग स्वार्थ के लिए जय गौ माता का जाप करते हैं, लेकिन उनके इस बयान पर न गोदी मीडिया का ट्वीट आएगा, न ही बीजेपी में बैठा कोई भी हाहाकार मचाएगा। खैर, आपको क्या लगता है?
गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हिंदू समाज को जिस तरह से ढोंगी नंबर 1 करार दे दिया है, क्या वो सही है? क्या उनके इस बयान पर बीजेपी के नेता मंत्रियों की प्रतिक्रिया आएगी? इस पूरे मामले पर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यूं ही बेबाकी से सच्ची और सटीक खबरों को पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सच का वो पहलू दिखाते हैं जो आपको कोई भी नहीं दिखाता। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।